पाकिस्तान और इंडिया एशिया की ऐसी दो बड़ी फौजी ताकतें हैं जो हर दौर में एक दूसरे की सख्त मुखालिफ रही हैं और इन दोनों मुल्कों के दरमियान छोटी और बड़ी जंगें हो चुकी हैं और मुस्तकबिल की भी कोई बैद नहीं कि कब जंग छिड़ जाए। ऐसी सूरत हाल में दोनों मुल्कों की अफवाज को हम्मा वक्त अलर्ट रहना पड़ता है और इन दोनों कंट्रीज को एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा असलहे की जरूरत होती है। आज की तारीख में इंडिया और पाकिस्तान के पास इतने ज्यादा वेपन्स हैं कि ये दोनों कंट्रीज ग्लोबल फायर पावर यानी जो ग्लोबली मिलिट्री की रैंकिंग होती है उसमें दोनों का शुमार टॉप 10 कंट्रीज में होता है। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मिलिट्री कंपैरिजन करने वाले हैं और ये मिलिट्री कंपैरिजन बेस्ड होने वाला है लेटेस्ट अवेलेबल डाटा पर और इसके साथ साथ मैन पावर, डिफेंस बजट, इक्विपमेंट्स, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, वेपन्स जिनमें इंक्लूड होंगे फाइटर जेट्स भी और इसके साथ साथ डिस्कस होंगे जियोपॉलिटिकल अलायंसेस ऑफ बोथ कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान। राज फाइल्स की वीडियोस में आप सबको खुशामदीद। शुरू करते हैं जनरल ओवरव्यू से। आज की डेट में इंडिया की ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग 4 है, यानी इंडिया दुनिया की ताकतवर तरीन मिलिट्रीज में से चौथे नंबर पर आता है और वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग है और पाकिस्तान दुनिया की बड़ी फौजी ताकत है और दोनों कंट्रीज में मिलिट्री की सर्विस की उम्र एक जैसी है। दोनों कंट्रीज में मिलिट्री की सर्विस 17 से 49 साल तक की होती है, यानी दोनों कंट्रीज में 49 साल के बाद एक आम फौजी रिटायरमेंट ले लेता है। अब बात करते हैं मैन पावर की। इंडियन मिलिट्री में एक्टिव पर्सनल की तादाद 1.45 मिलियन यानी 14,50,000 है, जबकि पाकिस्तान मिलिट्री में एक्टिव पर्सनल की तादाद 6,54,000 है। इंडिया की मिलिट्री में रिजर्व पर्सनल की तादाद 11,50,000 है, जबकि पाकिस्तान की मिलिट्री में रिजर्व पर्सनल की तादाद 5,50,000 है। इंडिया के पास 25 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जबकि पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस की तादाद 4,80,000 है। इस तरह इंडिया के पास टोटल मिलिट्री स्ट्रेंथ 50 लाख से भी ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान की टोटल मिलिट्री स्ट्रेंथ तकरीबन 16,80,000 है। अगर बात करें डिफेंस बजट की तो इंडिया का एनुअल बजट तकरीबन $75 बिलियन होता है, जबकि पाकिस्तान का इंडिया की निस्बत बहुत कम बजट होता है जो है सिर्फ $11 बिलियन। अब बात करते हैं ग्राउंड फोर्सेस की स्ट्रेंथ की। अगर बात करें टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स की तो इंडिया के पास इस वक्त 4700 से भी ज्यादा टैंक्स हैं। इंडिया के इन टैंक्स में T-90 टैंक्स 1200 के लगभग हैं, MBT अर्जुन टैंक 120 और T-72 टैंक्स 2000 से भी ज्यादा हैं और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स 3000 से भी ज्यादा हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त तकरीबन 2600 से ज्यादा टैंक्स दस्तयाब हैं और पाकिस्तान के इन टैंक्स में अल हालिद और अल ज़रार जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हामिल टैंक्स दस्तयाब हैं। अगर बात करें आर्टिलरी की तो इंडियन ग्राउंड फोर्सेस के पास 4500 से ज्यादा आर्टिलरी तोपें दस्तयाब हैं। इनमें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी वाजरा के 9 और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स पिनाका, BM-21 और स्मर्क वगैरह दस्तयाब हैं, जबकि पाकिस्तान की ग्राउंड फोर्सेस के पास तकरीबन 1400 से ज्यादा आर्टिलरी तोपें दस्तयाब हैं, जिनमें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, चाइनीज SPGs और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स नस्र A-100 वगैरह दस्तयाब हैं। इंडिया के पास 6000 प्लस मोटर्स दस्तयाब हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 3500 से ज्यादा मोटर्स दस्तयाब हैं। अगर बात करें एयर डिफेंस ग्राउंड बेस्ड सिस्टम की तो इंडिया के पास शॉर्ट और मीडियम रेंज में आकाश, स्पाइडर और QRSAM जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स दस्तयाब हैं, जबकि पाकिस्तान के पास शॉर्ट और मीडियम रेंज में LY-80, HQ-16 और FM-90 जैसे डिफेंस सिस्टम्स दस्तयाब हैं। बात करें लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की तो इंडिया के पास S-400 रशियन बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम दस्तयाब है, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम दस्तयाब नहीं है। इंडिया के पास लोकली प्रोड्यूस्ड मैन पैड्स LGLA हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एंजा और FN-6 चाइनीज मैन पैड दस्तयाब हैं। अगर बात करें स्पेशल फोर्सेस और इन्फेंट्री की तो इंडिया के पास रेगुलर 37 इन्फेंट्री डिवीजन्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 22 हैं। इंडिया के पास
पास 14 माउंटेन डिवीजन हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 5 हैं। इंडिया की स्पेशल फोर्सेज में पैरा SF, NSG और घातक प्लाटून हैं, जबकि पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज में SSG यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है। अगर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इंडिया का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कुछ सालों के दौरान बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। इसकी निस्बत पाकिस्तान का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, स्पेशली इन ईस्टर्न सेक्टर्स। अगर बात करें इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री की, तो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री में DRDO और OFP जैसे इदारे काबिल जिक्र हैं और इनके मशहूर प्रोजेक्ट्स में K9 वाजरा, पिनाका, MBT, अर्जुन और FICVs हैं। जबकि पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री एक ग्रोइंग इंडस्ट्री मानी जाती है, जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला काबिल जिक्र इंडस्ट्री है और इसके मशहूर प्रोजेक्ट्स में अल हालिद, MBT, अल नस्र और शापर ड्रोन्स शामिल हैं। अगर बात करें एयर फोर्स की, इस वक्त इंडिया के पास तकरीबन 2300 टोटल एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास तकरीबन 1500 टोटल एयरक्राफ्ट्स हैं। इंडिया के पास 630 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें राफेल, Su-30 MKI, तेजस और MiG-21 जैसे फाइटर जेट्स शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान के पास तकरीबन 430 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें JF-17 थंडर, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 हैं। इसके साथ साथ F-16, मिराज 3 और 5 और पाकिस्तान के हवाई दस्ते में नए शामिल होने वाले 4.5 जनरेशन के J-10C जैसे फाइटर जेट्स शामिल हैं। इंडिया के पास 45 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें अपाची और रुद्रा जैसे हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान के पास 60 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें कोबरा हेलीकॉप्टर्स और Mi-35 जैसे हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। इंडिया के पास 250 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 80 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं। अगर बात करें नेवल फोर्स की ताकत की, तो इंडिया के पास 295 टोटल नेवल एसेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 114 टोटल नेवल एसेट्स हैं। इंडिया की नेवी के पास 2 बहरी बेड़े INS विक्रांत और INS विक्रम आदित्य हैं, जबकि आज की डेट में पाकिस्तान के पास कोई भी बहरी बेड़ा नहीं है। इंडिया की नेवी के पास 20 सबमरीन्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी के पास 11 सबमरीन्स हैं। इंडिया की नेवी के पास 10 डिस्ट्रॉयर्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी के पास 2 डिस्ट्रॉयर्स हैं। इंडियन नेवी के पास 13 फ्रीगेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी के पास 6 फ्रीगेट्स हैं। इंडियन नेवी के पास 23 कॉर्वेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी के पास 7 कॉर्वेट्स हैं। अगर न्यूक्लियर हथियारों की बात की जाए तो इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इंडिया के पास जमीन, फजा और समंदर के रास्ते से न्यूक्लियर फायर करने की कैपेबिलिटीज हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ जमीन और फजा से न्यूक्लियर फायर करने की कैपेबिलिटीज हैं। इंडियन न्यूक्लियर मिसाइल की मैक्सिमम रेंज अप टू 5000 प्लस किलोमीटर है और इस मिसाइल का नाम है अग्नि 5, जबकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 2750 किलोमीटर है और इस मिसाइल का नाम है शाहीन 3। अगर बात करें अलायंसेस एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की, तो इंडिया के दोस्त ममालिक में रशिया, USA, फ्रांस और जापान शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक में चाइना, तुर्की और कुछ गल्फ नेशंस हैं। इंडिया और पाकिस्तान के अलायंसेस के बारे में डिटेल्ड वीडियोस बना चुका है। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल विजिट कर सकते हैं। इंडिया क्वाड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और क्वाड में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर तरीन ममालिक शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान SCO और OIC जैसी तंजीमों का हिस्सा है। इंडिया के स्ट्रेटेजिक पोस्चर में इंडिया का फोकस चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर होता है, जबकि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पोस्चर में पाकिस्तान का फोकस इंडिया सेंट्रिक और पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी पर होता है। अगर बात की जाए इंटेलिजेंस एजेंसीज की, तो इंडिया की सबसे मशहूर इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ है, जबकि पाकिस्तान की सबसे मशहूर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। अगर बात की जाए साइबर और स्पेस सिक्योरिटी की, तो इंडिया के पास इसरो की वजह से एडवांस्ड स्पेस कैपेबिलिटीज हैं। इसके अलावा इंडिया के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी शामिल हैं, जो टेस्टेड भी हैं। इसके अलावा इंडिया के पास इसरो की वजह से सैटेलाइट सर्विलियंस भी है, जिससे इंडिया अपने दुश्मन का बाआसानी ताकुब भी कर सकता है, जबकि पाकिस्तान इस फील्ड में काफी हद तक चाइना पर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान चाइनीज स्पेस सपोर्ट पर रिलाई करता है। तो ये था हमारा आज का मिलिट्री कंपैरिजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर आप में से किसी की कोई भी इख्तिलाफी राय हो तो उसका इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं
हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।